अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्या गुज़ार। मेरा आज का टॉपिक है 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करती चलूँ। अगर आपने मेरी पिछला लेक्चर सुना हो तो वो हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज नंबर 2.2 के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि क्या होती है, कैसे पहचान करते हैं कि ये जो सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है ये अरिथमेटिक है या नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के बारे में बताना चाहूँगी। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की होती है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 का क्या मतलब है यहाँ पर, n का क्या मतलब है यहाँ पर, और d का मतलब क्या है यहाँ पर। a1 मीन हमारी जो सीक्वेंस है उसमें जो पहली टर्म है वो हमारा a1 है। अब फॉर एग्जांपल कैसे, ये जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें ये जो हमारा 6 है जो यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा है ये हमारा आ रहा है जी a1। अगर देखें तो ये हमारा a1 बनता है। सिमिलरली इससे नीचे क्वेश्चन देखें तो ये एक सीक्वेंस है, तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर a1 कौन सा है, तो a1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारा यहाँ पर 5 बन रहा है। a1 के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद d के बारे में देखते हैं कि d हमारे पास क्या है। n का मतलब है यहाँ पर नंबर्स का मतलब है कि कौन सा नंबर आ रहा है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, अप टू सो ऑन। इसी तरह डी का मतलब है डिफरेंस किस चीज़ का, आप देखिएगा एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में डिफरेंस इसका मतलब ये है यहाँ पर कि आपने हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करवाना है तो वो डिफरेंस आ जाएगा। क्या मतलब, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि 13 में से आपने 6 माइनस करवाना है, ये डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह 20 में से आपने 13 माइनस करवाना है तो ये डिफरेंस होगा। इसी तरह 27 में से 20 माइनस करवाना है तो ये डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि हमें जनरल टर्म के लिए, अगर हमने किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास a1 की वैल्यू हमें चाहिए होगी और उसके साथ हमें डिफरेंस चाहिए होगा। मैंने a1 के बारे में भी आपको डिस्कस करके बता दिया, डी के बारे में भी मैंने बताया कि डी का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं नीचे, इनकी आपने जनरल टर्म बतानी है। तो आपको पता है कि अगर हमने जनरल टर्म पे जाना है तो उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो a1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और उसके साथ d की वैल्यू रिक्वायर्ड है। a1 के बारे में भी मैंने बताया है, d के बारे में बताया है। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पर a1 हमारे पास जी है 6। उसके बाद हमने चलना है डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस हमारे पास होता है हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करवाना। यहाँ पर देखें 13 माइनस 6 हमारे पास 7 होता है। अब जनरल टर्म के लिए हमें जो रिक्वायर्ड थी वो a1 की वैल्यू चाहिए थी हमें और d की वैल्यू चाहिए थी। a1 भी हमने इस सीक्वेंस में से निकाल लिया, d भी हमने निकाल लिया। अब जो हमारे पास ओवरऑल अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है उसको राइट करते हैं और उसको राइट करने के बाद ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो हमारी जनरल फॉर्म आएगी वो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म बनेगी। अब देखिएगा जनरल टर्म हमारे पास होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमने निकालना है, ये वैसे ही आ गया। a1 की वैल्यू हमने निकाली है 6 प्लस n वैसे ही आ गया, माइनस 1 भी वैसे ही आ गया और डिफरेंस हमारा हमने निकाला है 7। इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 7 को हमने n से मल्टीप्लाई करवाया, ये देख सकते हैं आप 7n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 को पहले n से मल्टीप्लाई किया तो 7n, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये बन गया 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 माइनस 7 हमारे पास -1 आ गया, वो आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने माइनस क्यों प्लेस करवाया है, तो माइनस इसलिए प्लेस करवाया है क्योंकि जब आप दो टर्म्स को माइनस करवाते हैं तो साइन आंसर के साथ वो आता है जो बड़ी टर्म के साथ हो।
तो बेटा यहाँ पर 6 और 7 में जो बड़ी टर्म है वो 7 है, 7 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। आगे प्लस 7n, ये हमारे पास आ गई जनरल टर्म इस सीक्वेंस की। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या है, सेम उसी का सेकंड पार्ट है। तो आपको पता है इसकी भी हमने जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म पर जाने से पहले हमें a1 की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और d की वैल्यू होती है रिक्वायर्ड होती है। a1 यहाँ पर हमारे पास a1 कौन सा है, जो पहली टर्म होती है वो a1 होती है। a1 इज इक्वल टू 5, उसके साथ डिफरेंस हम निकालते हैं। डिफरेंस हमारे पास दूसरी टर्म में से पहली टर्म को, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को, मतलब हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करवाएंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सबका डिफरेंस सेम होता है। तो आप बेशक थर्ड को सेकंड में से माइनस करवाएं या सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करवाएं तो डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब देखें 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हमारे पास 2 आ गया। अब जनरल टर्म हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या होती है वो लिखते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। a1 की वैल्यू हमने निकाली है वो 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, n से, 2n बन गया, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब आपको पता है यहाँ पर ये भी सिंपल डिजिट है, ये भी सिंपल डिजिट है, ये इसके साथ, इस डिजिट के साथ n लगा हुआ है। इसका मतलब है इसको हम इनके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, जो सिंपल हैं सिंपल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2n, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। फिर ये आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले आपको a1 रिक्वायर्ड होता है। तो a1 हमारे पास आ गया जी 4 के इक्वल। अब उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड होता है वो डिफरेंस चाहिए होता है। तो डिफरेंस d इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो ये मेरे बच्चों 5 बनता है। अब ये हमारे पास हमें a1 की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, d की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब उसके बाद हम जनरल टर्म लिखते होते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो बेटा उसकी तरफ चलते हैं, वो होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू हमारी आई है 4 प्लस n हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस 1 भी वैसे ही आ गया, d की वैल्यू हमारी आई है 5। तो 4 प्लस 5n माइनस 5 1s आर 5, 4 माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा -1 प्लस 5n। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही पिछला कंसेप्ट चलता आ रहा है हमारा। यहाँ पर a1 की वैल्यू रिक्वायर्ड, a1 इक्वल आ गया 2 के इक्वल। उसके बाद डिफरेंस चाहिए होता है। डिफरेंस हमारे पास 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है 10 के। अब जनरल टर्म लिखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, वो होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू हमने निकाली है तो वो हमारे पास 2 थी प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस हमारा आया है जी 10। तो ये देख सकते हैं आप 2 प्लस 10 को n से मल्टीप्लाई किया तो 10n माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 10। 2 माइनस 10 हमारे पास -8 के इक्वल होता है, -8 प्लस 10 और साथ आ गया n। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस गिवन सीक्वेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, आपने वो कहते हैं नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है और आपने बताना है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी टर्म बनती है। अब जैसे यहाँ पर हमें यहाँ पर तो वाज़े पता चल रहा है कि जो 1 है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो 4 है वो हमारी सेकंड टर्म है, जो 7 है वो हमारी थर्ड टर्म है। अप टू सोन करके 91 तक देख लिए। अगर हम काउंट करने बैठें तो इस तरह तो हमें घंटा लग जाए कि हमें पता चले, हम वहाँ से काउंट करें और फिर हमें पता चले कि यहाँ पर 91 कौन सी टर्म बनती है। तो मेरा बेटा ये जो लास्ट टर्म हमें गिवन दी हुई होती है कि आपने ये चेक करना हो कि ये कौन सी टर्म बनती है। लास्ट पे आपसे पूछें
कि एक आप लोगों को सीक्वेंस दे दें और उसके लास्ट पे कहें कि ये 91 पे एंड हो रहा है या जिस नंबर पे भी ये एंड हो रहा है, आपने बताना है कि जिस नंबर पे ये एंड हो रहा है ये कौन सी टर्म बनती है। तो वो हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म हमें दी होती है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये लास्ट वाली टर्म हमारी होती है AN। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें A1 यहाँ पर हमारा 1 है और D हमारे पास है जी, D क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करवा दें। 4 - 1 = 3। और इसके साथ साथ पिछले क्वेश्चन में हम ये दो चीज़ें लिखते होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें AN भी गिवन दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ़ टर्म पूछा है कि 91 कौन सी टर्म बनती है। इसका मतलब है N का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म। पीछे हमने AN की वैल्यू निकाली है और यहाँ पर हम N की निकालेंगे क्योंकि AN भी गिवन कर दिया है। AN = 91। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म लिखते हैं, वो होती है हमारे पास AN = A1 + N - 1 × D। AN की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 91 = A1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस N हमने निकालना है, -1 भी वैसे ही आ गया और डिफरेंस मेरे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 91 वैसे ही आ गया, 1 + 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये 3n आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। तो 1 - 3 ये -2 के इक्वल आ गया, प्लस 3n = 91। अब मेरे बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है n की, तो जिस टर्म की, जिस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आपने, जितने भी नंबर्स होते हैं या जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको सेकंड दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो लेकिन बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने n की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले हम पहले -2 को भेज देते हैं, फिर 3 रह जाएगा तो 3 को बाद में हम भेज देंगे। 91 ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, = 3n। यहाँ पर जगह नहीं है तो साइड पे कर लेते हैं। 91 + 2, 91 + 2 हमारे बन गया 93 = उसके साथ दूसरी साइड पर पड़ा हुआ है 3n। 93 / 3 = n। 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 31 = n। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो 91 दिया हुआ था ये हमारी 31st टर्म है। ये देखें, ये कितना आसान तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है। नहीं तो हम वैसे काउंट करते तो हमें घंटा लग जाना था कि ये कौन सी टर्म बनती है और पता नहीं ठीक भी होती है नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि आपने पहली टर्म लिख दी, डिफरेंस लिख दिया और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास AN होती है और आपने जनरल टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की लिखी। लिखने के बाद लास्ट पे आपने n की वैल्यू निकाली, जो n की वैल्यू निकलेगी वही हम कहेंगे कि ये वो वाली टर्म बनती है। हम क्या लिखेंगे, सो 91 इज़ द 31st टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देती, आपने ये लिखना है लास्ट पे, सो 31, सो 91 इज़ द 31st टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन है, इसी की तरह है, उसका भी सेम यही मेथड है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 अप टू सोन इज 62, कि 62 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो उसके लिए अभी मैंने बताया था कि पहले A1 रिक्वायर्ड होगा, A1 = 2। उसके बाद आगे देखें, हमें डिफरेंस चाहिए होता है। डिफरेंस मैंने समझाया है मेरे बच्चों, वो होती है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करवाना। 5 - 2, 5 - 2 हमारे पास 3 के इक्वल। और ये लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म हमारी होती है AN इक्वल है 62 के। अब जनरल टर्म लिखते हैं हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की, AN इक्वल होता है A1 + N - 1 × D। AN हमारे पास है जी 62 = A1 हमारे पास है जी 2 + N - 1 वैसे ही आ गया और डिफरेंस की वैल्यू हमारी आई थी 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 62 = 2 प्लस 3 को हमने n से मल्टीप्लाई किया तो 3n, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। अब ये 62 वैसे ही आ जाएगा, 2 - 3 - 1 के इक्वल होगा। क्या आप देख सकते हैं, 62 वैसे ही आ गया और उसके बाद ये देखें 2 - 3 ये हमारे पास -1 और प्लस 3n के इक्वल आ गया। 62 ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, = 3n।
62 + 1 तो मेरे बच्चों ये होता है 63 इज़ इक्वल टू 3n। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज़ इक्वल टू n। 3 2s are 6 और 3 1s are 3, 21 इज़ इक्वल टू n। इसका मतलब है कि हमें जो लास्ट पे टर्म गिवन दी हुई थी वो दी हुई थी हमारी 62। तो 62 हमारी कौन सी टर्म बनती है, 21st टर्म हमारी बनती है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 62 इज़ द 21st term of this given sequence, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।